Hello everyone, I am Aryan Khatri and I hope you are all doing well. I welcome you all to this video जिसमें हम बात करने वाले हैं about the job profile of an auditor. एक ऑडिटर की जो जॉब होती है SSC CGL में आपको मिलती है। ये मेजरली आपको दो डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलती है। एक आपका CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दूसरा आपका CGDA होता है, यानी कि कंट्रोल एंड अकाउंट्स ऑफ डिफेंस। ये जॉब आपको इन दो डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलती है। साथ ही इस जॉब की जो डिमांड होती है वो काफ़ी हाई होती है। वो उसका रीज़न ये है कि इसमें जो प्रोज हैं इस जॉब के वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस जॉब को लोग ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल काइंड ऑफ जॉब होती है। उसमें इनको आगे तैयारी करने का बहुत मौका मिलता है। तो ये सारी हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, देखने वाले हैं कैसे इस जॉब की ट्रेनिंग होती है, कैसे इस जॉब की सैलरी कितनी है, कितनी आपको किस हिसाब का आपको काम करना पड़ता है, कैसे प्रमोशंस आपको देखने को मिलते हैं, और किन लोगों के लिए जॉब है सूटेबल है और किन लोगों के लिए जॉब सूटेबल नहीं है। सो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं या SSC CGL एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहें इस वीडियो में, देखें इस वीडियो को एंड तक, जिससे आपको डिसाइड करने में हेल्प होगी। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम अगर बात करें कि इस जॉब को आपको काम तो बाद में करना है, पहले तो आपने एग्ज़ाम देना है। सो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे एग्ज़ाम में स्कोर कितना लाना है। तो देखिए, इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 317 मार्क्स थी ऑलमोस्ट। सो 317 मार्क्स मिनिमम है अगर आपको लाने इस जॉब में जाने के लिए। और वो भी आप देखिए तो ये वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा थी। ये 2022 की कट ऑफ है। 23 में इसकी जो है वैकेंसीज कम आई थी, नहीं आई थी। तो 22 में इसकी जो वैकेंसीज थी वो 934 थे सिर्फ UR कैटेगरी की। सो इसमें आप देख सकते हैं उसके बावजूद भी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ही है, 317 मार्क्स आउट ऑफ 390। तो इसमें आपको अब जो है टारगेट रखना चाहिए आप अपना 325 के अराउंड, बिकॉज हर बार आपको ज़रूरी नहीं है इतनी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप बेयरली क्वालिफाई करोगे, 318 320 मार्क्स लाओगे, सो आपको ये जॉब अपने होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपकी प्रेफर्ड लोकेशन पे नहीं मिलेगी, जो कि इस जॉब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको ये आपकी होम लोकेशन पे नहीं मिलेगी। वो हम आगे बात करेंगे क्यों। बाकी आप अदर कैटेगरीज के लिए भी अपनी कट ऑफ इसमें चेक कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये दो ऑफिसेज में आपकी जॉब होती है, एक CGA में होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में, आपके CAG में सॉरी, दूसरी CGDA में होती है। तो ये जो आपने कट ऑफ देख रहे हैं आप, ये दोनों की यहाँ पे आपको शो कर रही है। इसमें आपकी जो CGDA होता है वो डिफेंस का होता है, कंट्रोल अकाउंट्स ऑफ डिफेंस वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपको काम जो है वो सिमिलर होता है, इसकी हम बात करेंगे। बट बस आपकी जो कट ऑफ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो भी 318 ही है। वैकेंसीज जो है इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली कम आती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स डिफेंस केवल एक ही आपका डिपार्टमेंट है। बाकी जो आपका CAG है वो आपको हर डिपार्टमेंट में आपका काम होता है उसका। बाकी आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 325 के अराउंड होना चाहिए, और टारगेट रैंक आप कोशिश करके चलिए कि 2000 के अंडर ही आए। आप ये मत देखिए कितनी वैकेंसीज थी, इसमें 1000 वैकेंसीज ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत सोचिए। अगर आपको अपनी होम पोस्टिंग नहीं मिली तो इस जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, या प्रेफर्ड लोकेशन नहीं मिली आपकी अगर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग किस हिसाब की होती है। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको कोई स्पेशलाइज्ड अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है। आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। आपका जो काम होता है वो आपको जॉब करते करते साथ में ही आपके सीनियर्स सिखाते हैं। इसमें जो है देखिए, आप सब हैं CGL क्रैक करके जा रहे हैं, तो आपने मैथ्स रीजनिंग ही पढ़ी होती है, आपने अकाउंट्स और फाइनेंस तो पढ़ा नहीं होता है जनरली, मतलब जो कॉमर्स के हैं उनके अलावा। सो आपको ये सारी चीज़ें बिगिनर से सिखाई जाती हैं। आपको पोस्टिंग दी जाती है जहाँ पे भी ऑफिसेज में, वो वहाँ पे वर्कलोड आपका बहुत कम होता है। आपके सीनियर्स काफ़ी कॉर्डियल होते हैं, तो इसमें आपका जो प्रेशर है वो कुछ नहीं होता है। आप आराम से आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ पे काम करोगे, चाहे आपको उसमें फील्ड वाला ज़्यादा काम नहीं दिया जाएगा, आपको ऑफिस वाला ही ज़्यादा काम स्टार्टिंग में दिया जाएगा। 1-2 महीने में जब तक आप सारी चीज़ें सीख जाते हो, उसके बाद आपसे एक्चुअली में ज़्यादा काम कराया जाएगा। देन अगर हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये दो अलग डिपार्टमेंट्स में ये जॉब आती है ऑडिटर की। आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा जब अपना प्रेफरेंस भरिएगा। एक डिपार्टमेंट होता है CAG का, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। दूसरा होता है CGDA का, यानी कि कंट्रोल एंड जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का। तो ये जो डिफेंस वाला है, CGDA वाला है, ये आपकी आर्मी रिलेटेड जॉब होती है। इसमें आपको काम बहुत ही सिमिलर होते हैं, बट आपको सारा काम जो आप CAG में करोगे वो आर्मी के उसमें करना होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि CAG में आपको क्या क्या काम करना होगा, एक ऑडिटर जनरल वाला जो CAG वाला होगा उसमें डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले देखिए आपको ऑफिसेज में ऑडिट करना है, जैसा कि आपकी जॉब प्रोफाइल का नाम है।
आपको अकाउंट्स देखने हैं, फाइल्स वगैरह मैनेज करनी है जो भी गवर्नमेंट्स की हैं, बिल्स रिलेटेड। और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो चेक करनी है वो ये कि जितने भी बिल पास हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये इसका आपको कंप्लायंस देखना है, यानी कि जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंतर्गत ही ये सारा काम हो रहा है। कुछ भी ऐसा ना हो जो इलीगली हो, कोई इलीगल किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ मनी रिलेटेड जो उस ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, ये इंश्योर करना आपका काम होगा। ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होगा आपका। बाकी आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी आपको ऑडिट करना होगा कि कितनी ज़रूरत है, क्या है। जैसे डिविजनल अकाउंटेंट का काम होता है तो वो एक डिवीजन में होता है, ये आपका अलग अलग ऑफिस में होगा। उसके बाद आपको इसमें सब डिविजनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, उसके अलावा पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जिसको PAO कहते हैं, उसमें भी आपको पोस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपको पेंशन्स जो होती हैं जिन लोगों की, उनको आपका ट्रांजैक्शन आपको करना होगा, बिल वगैरह पास करने होंगे। प्रोविडेंट फंड के जो केसेस होते हैं आपको वो भी थोड़े बहुत देखने होंगे आपके ऑफिस से रिलेटेड। और जितने भी मनी वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने होते हैं। फील्ड वर्क जो है आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बट आपको ऑफिसेज विजिट करने पड़ते हैं। सो आपको अलग अलग ऑफिस जाना तो पड़ेगा, ये है। बाकी ये है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज जाते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे एम्प्लॉय होते हो, तो आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पे ज़्यादा एक होल्ड होती है। बाकी अगर CGDA की बात करूँ मैं डिफेंस वाले में, तो आपको यही सारे सिमिलर काम करने हैं, बस आपका डिपार्टमेंट अलग है। उनको अलग डिपार्टमेंट बनाना था एक इस चीज़ के लिए, दैट्स वाई उन्होंने डिफेंस के लिए एक अलग ऑडिटर्स को सिलेक्ट करने का तरीका ढूंढा है। सो वो चीज़ है, उसमें भी आपकी जो पोस्टिंग होती है, बस फ़र्क ये होता है आपकी रीजनल हेडक्वार्टर में होगी या लोकल ऑफिस में हो सकती है, आर्मी में हो सकती है, नेवी में हो सकती है, एयरफोर्स में हो सकती है, ऑर्डिनेंस में हो सकती है जहाँ पे आपका हार्डवेयर बनता है सारा आर्मी का। इसके अलावा आपकी जेड सिटीज़ में भी हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्री देखिए आपकी हर जगह मौजूद होती है। आर्मी वगैरह के जो हेडक्वार्टर्स बेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेड सिटीज़ में भी मिल जाते हैं देखने को। सो ये चीज़ें अगर आपको जेड सिटी में लेनी हो, अगर आपको किसी छोटे सिटी में लेनी हो पॉपुलेशन वाइज, सो आप उसमें देख लें, आप CGDA को चुन सकते हैं। पर अगर आप CAG चुन रहे हैं, CAG चुन रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग होगी, जो ऑफिसेज होते हैं वो यूजुअली आपके X या Y सिटीज़ में ही देखने को मिलते हैं, दिल्ली ऐसे सिटीज़ में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ आपसे सैलरी की, तो देखिए एक 2800 ग्रेड पे की जॉब है। पे लेवल जो है इसका 5 होता है, 5th लेवल पे की ये जॉब होती है। ग्रुप C में ये फॉल करती है। ASO और ITI और एग्जामिनर एक्साइज की तरह ये ग्रुप B की जॉब नहीं है, ग्रुप C की ये जॉब है। तो आपका प्रमोशन जब होगा तब आप ग्रुप B में आओगे। देन आपकी जो बेसिक पे होती है वो 29,200 होती है इसमें। और आप चाहे CAG में पोस्टेड हो चाहे CGDA में पोस्टेड हो, आपकी सैलरी दोनों में सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाकी आपकी जो ग्रोस सैलरी है, अभी जो नया सब आया है DA HRA का जो भी रूल्स आए हैं, उनके बाद आपकी ग्रोस सैलरी अराउंड 64,000 होती है। और आपको जो इन हैंड पे एवरी मंथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है वो 54,000 के अराउंड क्रेडिट होती है, जो कि किसी भी X या Y सिटी में आपको करने के लिए काफ़ी है। बाकी अगर आप अपने क्वार्टर्स वगैरह लेते हो, अगर आपको अवेलेबल होते हैं, तो आपको HRA नहीं मिलता है, जितने भी परसेंटेज आपका HRA होगा इसमें, और आपको जो है क्वार्टर मिल जाते हैं, जो कि बेटर ऑप्शन होता है। बिकॉज जो क्वार्टर होते हैं वो आपको, अगर उतना बड़ा आप बाहर अकोमोडेशन ढूंढोगे तो आपकी सैलरी से आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। बट देन वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस जो है वो CGA में हो चाहे CGDA में हो, आप एक ही जैसे होते हैं, दोनों में बहुत सिमिलर होते हैं। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि आप जब जॉब ज्वाइन करते हो, आप 2 साल जो है प्रोबेशन पे होते हो। सबसे अच्छा तरीका आपके प्रोबेशन से आप सीधे AAO बन सकते हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो आप, जिसका ग्रेड पे ही 4800 होता है। सो आप जो जॉब देखते हो जिसमें केवल स्टैटिस्टिक्स वाले आई थिंक एलिजिबल होते हैं, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रमोशन आपको इस जॉब में सिर्फ 2 साल के बाद मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप एग्जाम क्लियर करो। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं भी करते हो तो भी आप 3 साल के बाद सीनियर ऑडिटर बन जाते हो, जो कि एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है। देन उसके बाद आप सीनियर ऑडिटर के बाद आप AAO बनते हो, उसके बाद आप ऑडिट ऑफिसर बनते हो, और सो ऑन, फिर आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर तक आप रिटायर हो जाते हो। तो अगर आप इस जॉब में जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एग्ज़ाम जो होगा इसका, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2 साल के बाद, उसको बिल्कुल क्रैक करो। एंड आई टेल यू, बहुत लोगों से मैंने ये बात देखी है कि बहुत सारे लोग ये एग्ज़ाम क्रैक करके AAO तक जाते ही हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत मुश्किल है। प्लस आप तो यार CGL क्लियर करके जाने वाले हो,
सो आपके लिए तो बहुत ही ईजी होगा वो एग्ज़ाम क्रैक करना भी। सो आप इसको, अगर इस जॉब को ऐसे आप सोच सकते हो कि पहले मेरी 2 साल सैलरी कम रहेगी, बट उसके 2 साल बाद अगर मैं डबल ए क्रैक कर लूँगा तो मेरी सैलरी फिर अचानक से आप देख लो कि कितनी बढ़ जाएगी। देन इसके बाद मैं अगर बात करूं प्रोज और कॉन्स की कि किन के लिए ये जॉब है, किन के लिए ये जॉब नहीं है। सबसे पहले तो देखिए प्रोज की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रमोशन है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। जिस तरीके से आपको इतनी जल्दी मौका मिल रहा है, इतनी ज़्यादा अपनी पे बढ़ाने का, इतनी बड़ी रैंक पे जाने का, सीधे ऑफिसर पोस्ट पे जाने का, वो आपको जनरली बाकी जॉब्स में देखने नहीं मिलता है। आपको 10-10 5-5 साल लग जाते हैं, यहाँ 2 साल में ही आपका काम हो रहा है। देन आपका जो स्टडी के लिए आपको टाइम है, प्रिपरेशन के लिए, वो अच्छा खासा मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि आपका जो वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिलेगा। फैमिली टाइम अगर आपको स्पेंड करना है, अगर आप अपनी प्रेफर्ड सिटी में हो। इसीलिए देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है कम रैंक लाओ, ज़्यादा मार्क्स लाओ, ताकि ऐसी इतनी पीसफुल जॉब है ना, तो वो आपको प्रेफर्ड सिटी में ही होनी चाहिए। देन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के यूजुअली अच्छे ही होते हैं, सो वो एक अच्छी चीज़ है। आपको एक्सपोजर मिलेगा फाइनेंस, बजटिंग, इन सब चीज़ों का। प्लस अगर आप प्रिपरेशन करते हो यूपीएससी, स्टेट पीएससी की, और अगर आप ऑडिटर से अगर उसमें जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत ही मनी रिलेटेड फील्ड में काम करके आ रहे हो। सो इंटरव्यू वगैरह में भी आपको एक अच्छी हेल्प हो सकती है उससे। देन अगर आप CGDA में पोस्टेड हो, आर्म फोर्सेज वाले डिपार्टमेंट में हो, तो आपको कैंटीन कार्ड वगैरह मिलता है। बाकी आपकी जो पोस्टिंग होती है वो मेजरली एक्स और वाई सिटीज़ में होती है, तो आपको उसके लिए भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन हम बात करते हैं कि कॉन्स क्या क्या है इसके। देखिए जितने भी लोग कलर ब्लाइंड हैं वो CAG में पोस्ट हो सकते हैं। CGDA में उनको एलिजिबिलिटी नहीं है, उनको मनाही है, वो पोस्ट नहीं हो सकते हैं। आप CAG में ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया इसका 18 to 27 है। 30 ईयर्स वाला क्राइटेरिया इसका नहीं है, 20 to 30 वाला। 27 साल आपकी लास्ट एज है जिसमें आप ये जॉब को आप ले सकते हो। देन उसके बाद ये जॉब का एक जो बहुत ही बड़ा कौन मैं कहूँगा प्रॉब्लम है, वो है लोकल लैंग्वेज। आपको इसमें अगर आप किसी डिवीजन में पोस्ट हो जाते हो, आपको एक ही स्टेट में रहना होता है लाइफ टाइम। आपके जो ट्रांसफर्स हैं वो उसी स्टेट में होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका जो कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको ना मिले। अगर आप बंगाल में पोस्टेड हो और आपको राजस्थान में कोई ट्रांसफ़र लेना है अपना, आपका मान लीजिए होम टाउन जो है वो राजस्थान में है, तो आपको म्यूचुअली एक सेम इंसान ढूंढना पड़ेगा जो राजस्थान से भी बंगाल आना चाहता हो। तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट आप इस तरह से नहीं जा सकते कि वहाँ पे ओपनिंग है तो मैं चला गया। एंड लोकल लैंग्वेज की मैं ये बात कह रहा था कि अगर आप मान लो बंगाल में पोस्टेड हो, वेस्ट बंगाल में, और अगर आपको नहीं है, अगर आपको नॉलेज बंगाली लैंग्वेज की, आपका 2 साल बाद आई थिंक टेस्ट होता है एक लोकल लैंग्वेज का, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको क्लियर करना पड़ता है। वो रिटन टेस्ट होता है। तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज आप देखो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में आप काम करोगे और स्टेट गवर्नमेंट में वही लैंग्वेज चलेगी जो स्टेट में ज़्यादा चलती होगी। सो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पे बांग्ला में आपको मिलेंगे, या फिर अगर आप तमिलनाडु में हो तो तमिल में मिलेंगे, एंड सो ऑन, अलग अलग स्टेट्स में मिलेंगे। तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको 2 साल में वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सो दैट वुड बी एन इशू बहुत लोगों के लिए। इसके अलावा आपका ये जो जॉब है ये थोड़ी एडवेंचरस नहीं है, उस तरीके की पावरफुल नहीं है जैसा आप देखते हो एक्साइज इंस्पेक्टर को, या फिर आप ITI इनकम टैक्स में। सो वो कुछ लोगों के लिए कौन हो सकता है। पर्सनली मैं उनके लिए जॉब सजेस्ट करूंगा जो थोड़े स्टूडियस हैं, जिनको आगे प्रेप करनी है, या अगर आप हायर मार्क्स लाए हो काफ़ी ज़्यादा, तो आप इस जॉब में जाओ। आप देख लो कि आपको होम पोस्टिंग मिल रही है, आपके होम स्टेट आपको मिल रहा है। अगर होम स्टेट भी मिल रहा होगा तो भी ठीक है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में आपको होम स्टेट में विद इन ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, जहाँ पे हमने देखा ऑडिटर किन के लिए अच्छा है, किन के लिए जॉब अच्छी नहीं है। बने रहें इस चैनल पे, आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पे SSC CGL के। आप बताइए आप किस जॉब में इंटरेस्टेड हैं कमेंट करके, ताकि हम उस जॉब पे भी वीडियो बनाएं। बाकी इस चैनल को देखते रहें, जिसमें आपको SSC CGL से रिलेटेड टिप्स मिलेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, कीप लर्निंग, गुड बाय।